नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा झारखंड के सुप्रभात मीडिया में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप झारखंड के किस जिले से हमारे न्यूज़ को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबर को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। आज झारखंड में होंगे अमित शाह, चाईबासा से होगा बीजेपी के मिशन 2024 का आगाज। झारखंड बीजेपी मिशन 2024 के लिए रेस हो गई है। चाईबासा में केंद्रीय मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर पार्टी की तैयारी पूरी हो गई है। अमित शाह आज 6 जनवरी की शाम को रांची पहुंचेंगे। यहां वह पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे। रात्रि विश्राम के बाद 7 जनवरी की सुबह 10 बजे चाईबासा के लिए रवाना हो जाएंगे। चाईबासा में कार्यक्रम में शरीक होने के बाद वह उसी समय दोपहर वापस रांची लौटकर दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। चाईबासा में बैठक में पार्टी के सभी पदाधिकारियों और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्यों को शामिल होने का निर्देश दिया गया है। झारखंड को 3 नए एयरपोर्ट की मिलेगी सौगात। नए साल में झारखंड वासियों को 3 नए एयरपोर्ट की सौगात मिलने वाली है। इन एयरपोर्ट में यात्रियों को अधिक सुविधाएं मिलेंगी। रांची और देवघर के बाद पूर्वी सिंहभूम के धाल भूमगढ़ एयरपोर्ट के अलावा बोकारो और दुमका में भी एयरपोर्ट की सुविधा लोगों को मिलेगी। इसी तरह राज्य में कुल 5 एयरपोर्ट हो जाएंगे, जहां से यात्रियों को आने जाने में काफ़ी सहूलियत मिलेगी। नया साल बोकारो वासियों के लिए नई सौगात लेकर आ रही है। एयरपोर्ट बनकर लगभग तैयार हो गया है। एयरपोर्ट के अधिकारी ने बताया कि जून तक यहां से विमान सेवा शुरू होने की संभावना है। 15 जनवरी 2023 के आसपास एयरपोर्ट परिचालन संबंधित उच्च स्तरीय बैठक होगी। बैठक में विभागीय मंत्री भी शामिल होंगे। जैन समुदाय की बड़ी जीत, विरोध के बाद केंद्र ने धर्मस्थल को पर्यटन स्थल में बदलने पर लगाई रोक। विभिन्न शहरों में जैन समुदाय द्वारा जारी विरोध को देखते हुए केंद्र ने गुरुवार को धार्मिक स्थल श्री सम्मेद शिखर जी को पर्यटन स्थल में बदलने के झारखंड सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है। केंद्र सरकार ने सम्मेद शिखर जी से संबंधित पारसनाथ पहाड़ी पर सभी प्रकार की पर्यटन गतिविधियों पर रोक लगा दी और झारखंड सरकार को इसकी शुचिता अक्षुण्ण रखने के लिए तत्काल सभी जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया। झारखंड के स्कूलों में अब डोर स्टेप डिलीवरी से पहुंचेगी मध्याह्न भोजन की सामग्री। वर्ष 2023 में मिड डे मील की सामग्री, चावल, दाल व अन्य चीजें सभी सरकारी स्कूलों तक पहुंचाने का निर्णय लिया गया है। डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से प्रखंड स्तरीय राज्य खाद्य निगम के गोदाम से स्कूल तक सुरक्षित सामग्री पहुंचाई जाएगी। हजारीबाग जिले में 1469 स्कूल में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए मध्याह्न भोजन मिल रहा है। सभी स्कूलों में डोर स्टेप डिलीवरी अभिकर्ता चयन की प्रक्रिया को लेकर जिला प्रशासन ने टेंडर जारी किया है। जिला स्तरीय मध्याह्न भोजन योजना कोषांग बनाया गया है। डीडीसी कार्यालय के माध्यम से टेंडर प्रक्रिया को इसी सप्ताह में अंतिम रूप देने की कार्यवाही शुरू की गई है। शीघ्र ही सभी स्कूलों तक खाद्यान्न सामग्री पहुंचने लगेगी। शिक्षा विभाग का मानना है कि डोर स्टेप डिलीवरी से सभी स्कूलों में खाद्यान्न सामग्री सुरक्षित रूप से पहुंचेगी। झारखंड में 5,40,360 नए मतदाता बने। 1 महीने के स्पेशल ड्राइव में आंकड़ों में हुआ इजाफा। राज्य में 9 नवंबर से 8 दिसंबर तक मतदाताओं को जोड़ने के लिए स्पेशल ड्राइव चलाया गया। इस स्पेशल ड्राइव का फायदा हुआ। 1 महीने के स्पेशल ड्राइव में राज्य में मतदाताओं की संख्या में 2.7% की वृद्धि हुई। अब राज्य में मतदाताओं की कुल संख्या 2,45,29,841 हो गई है। यह जानकारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रवि कुमार ने दी। अब तक राज्य में मतदाताओं की संख्या 2,39,89,481 थी। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत राज्य भर में चले विशेष ड्राइव में कुल 5,40,360 नए मतदाता बने हैं, जिसमें करीब 96.28% आवेदन ऑनलाइन प्राप्त हुए। उन्होंने कहा कि जनवरी के अंत तक इन नए मतदाताओं को नया वोटर कार्ड उपलब्ध करा दिया जाएगा। गुमला के 9,000 से अधिक किसानों का लोन हुआ माफ। जिला प्रशासन ने इतने का रखा है लक्ष्य। झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के तहत गुमला जिले के वैसे स्टैंडर्ड लोनी किसान जिन्होंने कृषि कार्यों के लिए ऋण लिया है, उनका ऋण माफ कराने के लिए जिला प्रशासन रणनीति बनाकर कार्य कर रहा है। जिले में अब तक KYC कराने वाले 9,686 स्टैंडर्ड लोनी किसानों का ऋण माफी किया जा चुका है, जबकि शेष किसानों का ऋण माफी कराने के लिए कार्य चल रहा है। बताते चले कि जिले भर से
लगभग 28,000 स्टैंडर्ड लोनी किसानों का ऋण माफ करने का लक्ष्य है। ऐसे तो जिले भर में 2 लाख से भी अधिक किसान हैं, जिसमें लगभग 80,000 किसानों ने कृषि कार्यों के लिए विभिन्न बैंकों से ऋण लिया है। इन 80,000 किसानों में से लगभग 28,000 किसान ही स्टैंडर्ड लोनी हैं। कोरोना की रोकथाम को लेकर रेलवे अलर्ट, कर्मियों को बूस्टर डोज और मास्क लगाकर काम पर आने का निर्देश। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर रेलवे ने गाइडलाइन जारी की है। डीआरएम एजे राठौड़ ने सभी कर्मचारियों को बूस्टर डोज लेने और ड्यूटी पर मास्क लगाकर आने का आदेश दिया है। साथ ही वैक्सीन टेस्टिंग और ट्रैकिंग का काम केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन पर करने को कहा है। इसके साथ ही रेलवे की चिकित्सा व्यवस्था को दुरुस्त करने और संदिग्ध का नमूना जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए लैबोरेटरी भेजने को कहा है। इसके अलावा जिला स्वास्थ्य विभाग ने समन्वय बनाकर विदेशों से आने वालों की जांच सुनिश्चित कराने का भी निर्देश दिया गया है। आभा कार्ड योजना से जुड़ेगा देवघर एम्स। जनवरी माह से ही देवघर एम्स आभा कार्ड से जुड़ जाएगा। देवघर एम्स के सभी कोड व विभाग का डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है। रजिस्ट्रेशन की साइट को आभा से जोड़ने का काम चल रहा है। अगले 15 दिनों में आभा कार्ड योजना देवघर में लॉन्च कर दिया जाएगा। आभा डिजिटल हेल्थ कार्ड है। केंद्र सरकार की तरफ से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत इसकी शुरुआत देश के कई एम्स व बड़े सरकारी अस्पताल में की जा चुकी है। इस योजना के तहत लोगों को फायदा मिलेगा। झारखंड के सड़कों पर लगेंगे बॉडी वर्न कैमरा। सड़क सुरक्षा को लेकर उपकरणों की खरीद कर उसका डिप्लॉयमेंट पूरे राज्य में 31 मार्च 2023 तक किए जाने का निर्देश मुख्य सचिव ने पुलिस मुख्यालय के संबंधित अधिकारी को दिया है। कहा गया है कि उपकरण की समीक्षा के बाद उसकी खरीद प्रक्रिया पूर्ण की जाए। इस प्रक्रिया में यदि अतिरिक्त राशि की जरूरत पड़ती है तो उस संबंध में पुलिस मुख्यालय के अधिकारी परिवहन विभाग को अधियाचना भेजेंगे। राशि परिवहन विभाग से उपलब्ध कराई जाएगी। 15 जनवरी तक अभी और सताएगी सर्दी। तापमान में 4 से 5 डिग्री गिरावट की संभावना। उत्तर भारत में इस समय कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। खराब मौसम को देखते हुए गुरुवार को भी पुणे, दिल्ली और लखनऊ से आने वाले 3 विमान रद्द करने की तैयारी की गई है। हालांकि अभी तक इसको लेकर कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई थी। वहीं आने वाले दिनों में भी इससे राहत मिलने की कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। राजधानी समेत पूरे राज्य में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है और अगले 4 दिनों में भी तापमान में 4 से 5 डिग्री तक की गिरावट की संभावना है। इसे लेकर मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने आमजनों के लिए अलर्ट जारी किया है।